जोहार, नमस्कार। मैं मनोज शरण ट्रैवल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश भर में जनगणना होने जा रही है। जातीय जनगणना होगा। झारखंड में भी आदिवासी समाज जनगणना को लेकर काफी उत्सुक है और वहीं सरना धर्म कोड की मांग भी तेज हो गई है। अलग अलग गुट आदिवासी कोड की मांग कर रहे हैं, सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको आज से 5 साल पीछे जब झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, तब उस सदन में एक आवाज गूंजी थी आदिवासी नेता बंधु तिर्की की। तब मांडर के वो विधायक थे और उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा में आवाज बुलंद की थी, खास करके आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड को लेकर। उन्होंने आदिवासी शब्द को विलोपित करने के लिए झारखंड के विशेष विधानसभा जो सत्र बुलाए गए थे उसमें उन्होंने आवाज उठाई थी। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जब झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर 2020 को बुलाया गया था, तब मांडर के माननीय विधायक रहे बंधु तिर्की ने क्या कहा। बिल्कुल साफ साफ है। जनसंख्या से लेकर जनसंख्या के आधार पर ही कोड होता है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। झारखंड राज्य में अगर आप कहिए बहुत सारे पूरे प्रमाण अध्यक्ष होगा इसलिए मेरा आपसे पुनः एक बार आग्रह होगा अध्यक्ष होगा आपके माध्यम से सरकार को कि आदिवासी शब्द को विलोपित किया जाए। अपना धर्म कोड को ही अनुशंसा करके माननीय सरकार को करना चाहिए। माननीय सदस्य, अब हम आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हुई बातों को सुनाने जा रहे हैं जब झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने के 5 दिन पहले यानी कि 7 नवंबर 2020 को माननीय मांडर के विधायक बंधु तिर्की ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ट्राइबल इंडिया टीवी से बातचीत में सरना धर्म कोड को लेकर क्या कहा, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड को लेकर उन्होंने जो बात रखी उसे पूरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये आदिवासी नेता किस तरह से पूरे आदिवासी समाज के हक, अधिकार और पहचान को लेकर संवेदनशील थे और जागरूक भी थे और विधानसभा में अपनी बातों को रखने के लिए बहुत तैयार थे कि कैसे उन्हें आदिवासी को विलुप्त करना है और सरना धर्म कोड का प्रस्ताव ही विधानसभा से पारित हो। एक कदम बढ़ाया था और सदन में आवाज बुलंद की थी। सरना धर्म कोड को लेकर एक आंदोलन और एक मांग उठी है और उसी के साथ आदिवासी धर्म कोड को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का भावना को समझते हुए 11 तारीख को विशेष सत्र आहूत किया है। और अगर विशेष सत्र आहूत करने की बात अगर पिछले दिनों के अखबार या आरंभिक दिनों के अखबार से भी अगर देखा जाए तो मैंने ही लगातार विशेष सत्र आहूत करने की बात उनसे मिल करके भी उनको ज्ञापन दे करके भी आग्रह किया था और उन्होंने ये सत्र आहूत किया है, इसलिए मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देश भर के अलग अलग राज्यों में विभिन्न जाति समूह, अनुसूचित जनजाति, ट्राइबल आदिवासी के रूप में चिन्हित हैं, जिनका धार्मिक विश्वास एवं आस्था
अलग अलग धर्मों में से सरना, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम आदि आदिवासी सरना धर्मावलंबी प्राकृतिक के पूजक हैं, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, नदी नाला का पूजा करते हैं, जीव जंतु का पूजा करते हैं, पहाड़ पर्वतों का पूजा करते हैं और इस ख्याल से उनकी धार्मिक आइडेंटिटी, पहचान बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जिस तरह की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का अलग धार्मिक पहचान है, उसी तरह से उनका धार्मिक पहचान होनी चाहिए। और इन्होंने लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग इनके द्वारा की जा रही है। संविधान की धारा 25 के तहत पृथक सरना कोड की मांग बिल्कुल तर्कसंगत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्मावलंबियों से अलग सरना अथवा प्राकृतिक पूजन आदिवासियों के अस्तित्व एवं पहचान की रक्षा के लिए सरना कोड अति आवश्यक है। और इसमें यदि आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड की बात कही जाती है तो एक तरफ से ये भ्रामक प्रतीत होता है। इसलिए मेरा मांग होगा और मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि आदिवासी शब्द को विलोपित कर दिया जाए और सरना धर्म कोड कोई अनुशंसा करते हुए भारत सरकार के पास भेजा जाए। इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में देश के माननीय गृह मंत्री गुमला जिला में आए थे तो उन्होंने भी सरना धर्म कोड को जायज ठहराते हुए उनके द्वारा कहा गया था कि सरना धर्म कोड को कानूनी मान्यता दिया जाए और दिया जाना चाहिए। राज्य में हमारी सरकार बनेगी, हम कानूनी सरना धर्म कोड को कानूनी दर्जा देंगे, ये बात ने कहा। अब इसके परिणाम स्वरूप सरना धर्मावलंबी आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान बरकरार रहेगी। दूसरी बात है कि आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का जो जनसंख्या है उसका स्पष्ट आकलन हो पाएगा। और तीसरा, आदिवासियों को जो मिलने वाली संवैधानिक अधिकारों का संपूर्ण लाभ उनको मिल सकेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आदिवासी ट्राइबल शब्द से जाति समूह का बोध होता है, अतः सरना धर्म कोड के स्थान पर आदिवासी या ट्राइबल शब्द का प्रयोग बिल्कुल भ्रामक प्रतीत होता है। इसीलिए जो आदिवासी को शब्द को विलोपित करते हुए सरना धर्म कोड को ही सदन से अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील है। बाकी जो लोग जो इस पर विरोधाभास कर रहे हैं कि इस तरह का विरोधाभास करने से मामला आपका फिर मैंने एक तरफ से पेचीदा में फंसेगा। इसलिए जो मांगे, और ऐसे भी कहा जाए तो सरना धर्म कोड का अगर आप देखेंगे तो अधिकांश 50 लाख से भी ऊपर लोग इसका मांग किए हैं पूरा।
और मुश्किल से आपका 20-25 हजार लोग आपका इसका किए हैं, आपका आदिवासी कोड का। और संथाल प्राय झारखंड प्रदेश के प्राय जगह सरना धर्म कोड का मांग किए हैं। इसीलिए इस बातों को राजनीतिक रूप में ना ध्यान में रखते हुए यहाँ आस्था, यहाँ का भावना को लोगों को ध्यान में रखते हुए इसकी मांग की जानी चाहिए और सर्वसहमति से सरना धर्म कोड का अनुशंसा किया जाना चाहिए। ये पुनः मैं राज्य के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा। उस दिन विधानसभा सत्र में अगर आदिवासी कोड को लेकर अगर बिल पास होती है तो क्या उस दिन आप विरोध करेंगे, आवाज उठाएंगे? आदिवासी शब्द रहेगा तो मैं उसको विलोपित करने का आग्रह करूंगा कि बिल्कुल मैं इसका पुरजोर करूंगा कि विलोपित आदिवासी शब्द विलोपित। चूंकि आदिवासी तो एक अपने आप आदिवासी तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आदिवासी हैं। सवाल यहाँ पर जो आदिवासी जो प्राकृतिक के पूजक हैं उनका धर्म का आइडेंटिटी का, उनका धर्म का, तो ऐसी स्थिति में आप अगर आदिवासी कोड कर देते हैं तो ये फिर बिल्कुल भ्रम की स्थिति होगा। इसलिए आदिवासी को विलोपित किया जाए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। मैंने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।